नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के लिए। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि 2025-26 का बच्चों हमारा नया सेशन शुरू हो गया है। तो बच्चों 9th क्लास की आज हम मैथ से फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम, जिसे आप संख्या पद्धति के नाम से जानते हैं, की शुरुआत करेंगे। बच्चों आप सभी को सप्ताह में 3 दिन हमारे YouTube चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ऐप के पेज में इसके नोट्स मिल जाएंगे, जहां से आप बच्चों इसको पूर्णतः कर सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। तो बच्चों जो हमारा टेलीग्राम चैनल होगा, टेलीग्राम जो चैनल होगा बच्चों, वो होगा दीक्षित कोचिंग सेंटर। और बच्चों जो व्हाट्सएप ऐप पे पेज होगा बच्चों, वो हमारे इस कांटेक्ट नंबर से आप प्राप्त कर सकते हैं। जितनी भी बच्चों क्या है पीडीएफ और नोट्स होंगे, वो आपको बच्चों यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और जो वीडियो क्लासेस हैं बच्चों, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों ये साझेदारी आप अपने मित्रगणों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी ये क्या है लाभ मिल सके। और बच्चों ऑफलाइन क्लासेस भी हमारी शुरू हो गई हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी से बच्चों हम आज के पहले चैप्टर की अपनी शुरुआत करते हैं, जो कि बच्चों क्या है आपका संख्या पद्धति। बच्चों क्या है बच्चों संख्या पद्धति। इनमें आपको ये कुछ टॉपिक्स क्या है पढ़ने हैं। संख्या पद्धति, संख्याओं के प्रकार, ठीक है बच्चों, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सहभाज्य संख्या। मतलब जितनी भी प्रकार की आपके अध्याय में संख्याओं के नाम दिए गए, उन सभी के बारे में हम थोड़ा थोड़ा अध्ययन करेंगे, ताकि आपका किसी भी प्रकार से बेसिक में डाउट ना रह जाए, ताकि आपको ये जो चैप्टर है बड़ी आसानी से सरलता पूर्वक क्या हो जाएगा समझ में आए। तो बच्चों शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम संख्या पद्धति से। क्या होती है बच्चों संख्या पद्धति, ठीक है, क्या जरूरत है संख्या पद्धति की। तो बच्चों संख्याओं को लिखने के लिए उनके नामांकन को सुव्यवस्थित करना क्या कहलाता है संख्या पद्धति। इतनी सारी संख्या है भाई, उनको लिखना जरूरी है कि नहीं। जब तक उनको आपको लिखना नहीं आता तो उसका कोई अर्थ नहीं है। उनको सुव्यवस्थित करना है, उसको एक तरीके से अरेंज करना है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं बच्चों संख्या पद्धति कहते हैं। और इसके लिए क्या हो जाएगा कुछ प्रतीक, कुछ नियम क्या हो जाएगा निर्धारित किए गए हैं, उनका उपयोग किया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। पहला क्या बच्चों नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं बच्चों। सबसे पहले बहुत सारी संख्याएं हैं, टाइप्स ऑफ नंबर है। सबसे पहले बच्चों क्या नेचुरल नंबर किसे कहते हो बच्चों। नेचुरल नंबर सम संख्या। अगर मैं कह दूं कि बच्चों इस रूम में कितनी चेयर हैं, तो कोई भी बच्चा होगा वो कहां से शुरुआत करेगा 1 2 3। शुरुआत कहां से करोगे 1 से करोगे ना।
तो बच्चों जब स्टार्ट होती है प्राकृतिक संख्याएं तो वो क्या, 1 2 3 4 5 6 7, बच्चों इनका कोई भी क्या है, अंत नहीं होता। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्राकृतिक संख्याएं। अगर इंग्लिश में बात की जाए तो क्या बच्चों, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अगर दर्शाने की बात की जाए बच्चों, किससे दर्शाते हैं, तो आप कहोगे भैया इसको कैपिटल एन से दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, एक के बाद क्या हो जाएगा दूसरा, जैसे एक के बाद दो, दो के बाद बच्चों तीन, तीन के बाद बच्चों चार, चार के बाद क्या, पांच, और ऐसे ही आगे बढ़ती जाएंगी। जिनका कोई भी अंत क्या हो जाएगा, नहीं होगा, वो क्या कहलाएंगी, प्राकृतिक संख्या। जैसे क्या बच्चों, ये एक सेब है, अगली लाइन में दो, फिर क्या तीन, फिर इससे अगली लाइन में क्या कर दें, चार से, फिर इससे अगली लाइन में क्या पांच, फिर इससे अगली लाइन में छह, फिर इससे अगली लाइन में सात। तो ये कभी अंत नहीं होने वाला। तो इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्राकृतिक संख्या। क्लियर है भाई। प्राकृतिक संख्या के बाद बच्चों जो अगली संख्या आती है उसको आपने क्या कहा है, सम संख्या। क्या बोला है बच्चों, सम संख्या या इवन नंबर। क्या, इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर किसे कहते हैं बच्चों, वह संख्या जो दो से भाग हो जाए, वह संख्या क्या कहलाती है, इवन नंबर। कोई भी संख्या, जैसे बच्चों आठ, क्या भाई आठ, दो से आपने भाग कर दी, ठीक है, और शेष पल क्या बच गया, जीरो। शेष पल जीरो बच जाए तो वह संख्या क्या कहलाती है बच्चों, सम संख्या कहलाती है। या क्या बच्चों, चार, परंतु बच्चों ये तो बड़ी छोटी संख्या है, आपको बहुत बड़ी बड़ी संख्या भी मिलेगी, तो उसमें किसको बताओगे कैसे भाज्य संख्या है। तो बच्चों आपको ना इकाई का अंक पहचानना है। किसका अंक बच्चों, इकाई का अंक, इकाई का अंक। इकाई का अंक बच्चों क्या, जीरो हो, दो हो, चार हो, छह हो, आठ, इनमें से कोई भी अंक इकाई का हो तो वह संख्या आपको सम संख्या कहलाएगी। वह संख्या जो होगी बच्चों वो क्या कहलाएगी, सम संख्या कहलाएगी। जैसे ये बच्चों 3 4 9 8 7 3 2, अब बच्चों इसका दो क्या है, दो है बच्चों इकाई का अंक, इकाई का अंक। अब बच्चों ये इकाई के अंक में से हो गया ये, इनमें से कोई भी अंक हो गया, ये जीरो हो जाता, दो हो जाता, चार हो जाता, छह हो जाता, आठ हो जाता, तो क्या कहलाती, सम संख्या कहलाती। बस इकाई का अंक में क्या होना चाहिए, जीरो, दो, चार, छह, आठ। अन्य अंक कुछ भी हो, बाकी ये जो अंक है वो कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं, बस इकाई का अंक कितना होना चाहिए बच्चों, जीरो, दो, चार, छह, आठ में से होना चाहिए। तो वह संख्या आपकी सम संख्या कहलाएगी, इवन नंबर कहलाएगी। जिसको आप दो से भाग करते हैं तो शेष पल क्या हो जाएगा, जीरो होता है। क्लियर है भाई। विषम संख्या, विषम संख्या बच्चों जो दो से क्या होगा, पूर्णतः भाग नहीं होती, वह संख्याएं, वह संख्या जो कि दो से भाग नहीं होती, वह विषम संख्या, ओड नंबर। क्या कहलाती है बच्चों, ओड नंबर कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। क्या बच्चों,
जैसे 9, 9 को अगर आप 2 से भाग करने जाओगे शेष फल कितना आ जाएगा? शेष फल आ जाएगा 1। शेष फल कितना आ जाएगा बच्चों? 1 आ जाएगा। जब शेष फल 1 आ जाएगा तो यह संख्या क्या कहलाएगी बच्चों? विषम संख्या कहलाएगी। इसमें पता कैसे करें? पता कैसे करें? 2 से भाग कर लो भाई। कह रहे भैया तो बड़ा लग रहा है, वैसे बड़ा तो नहीं है, फिर भी आपके इकाई के अंक में 1, 1, 3, 5, 7, 9 ये इकाई के अंक होंगे। तो यह विषम संख्या कहलाएगी। क्या बच्चों? ये लो 2, 4, 8, 0, लास्ट में क्या लिख दिया आपने? 9। इकाई का अंक क्या हो गया? 9 हो गया। तो ये कौन सी होगी बच्चों? विषम संख्या। क्यों? क्यों? क्यों भाई? इकाई का अंक 9 है। क्लियर है भाई? इकाई का अंक कितना है? 9। इकाई का अंक इसमें से 1, 3, 5, 7, 9 में से कुछ भी हो गया तो यह संख्या आपकी कुल मिला के विषम संख्या ही कहलाएगी। पूर्ण संख्या बच्चों, पूर्ण संख्या जिसे बच्चों आप इंग्लिश में होल नंबर के नाम से, किस नंबर से बच्चों? होल नंबर दर्शाते किससे बच्चों? W से। प्राकृतिक संख्या क्या थी बच्चों? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट 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 अनंत। कहां से शुरुआत करी थी प्राकृतिक संख्या की आपने? 0 से। यदि प्राकृतिक संख्या कहां शुरुआत करी थी बच्चों? 1 से। यदि यही शुरुआत कहां से आप कर दें? 0 और सारी प्राकृतिक संख्याएं, तो वह संख्या क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या। यानी 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अनंत। यानी जो होल नंबर है बच्चों वो आपका 0 और प्राकृतिक संख्या है। आगे बात समझ बच्चों। अगर एक हम गोला बनाएं, तो बच्चों ये क्या है? आपकी प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या। और ये क्या है बच्चों? ऊपर पूर्ण संख्या। मतलब छोटे वाला गोला यानी प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी? पूर्ण होंगी। 1 पूर्ण है, 2 पूर्ण है, 3 पूर्ण है, 100 पूर्ण है, 10,000 पूर्ण है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होंगी बच्चों? एक पूर्ण संख्या होंगी। आगे बात समझ में? क्यों? क्योंकि छोटे वाला गोला बड़े वाले गोले के अंदर आएगा। छोटा गोला छोटा गोला बड़े गोले के अंदर आएगा, परंतु बड़ा गोला छोटे के नहीं आएगा। प्रत्येक पूर्ण क्या है? प्राकृतिक नहीं होगी, क्योंकि 0 क्या है? प्राकृतिक नहीं है, पूर्ण है। क्लियर है भाई? ये रहा। तो देखो बच्चों ये क्या है? संख्या रेखा है। ठीक है, संख्या रेखा में अगर 1 से बात की जाए, 1 से अनंत तक बढ़ते चले जाओ,
तो ये संख्याएं एक से बच्चों क्या है, आपकी प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। और बच्चों अगर यही संख्या की बात अगर जीरो से कर दी जाए, अगर यही संख्या जीरो से कर दी जाए तो ये क्या हो जाएंगी बच्चों, पूर्ण संख्या। ठीक है बच्चों, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। प्रत्येक प्राकृतिक क्या है बच्चों, एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, आगे आते बच्चों पूर्णांक। पूर्णांक को अगर इंग्लिश में बात की जाए तो वो क्या है बच्चों, इंटीजर। क्या है, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर क्या है बच्चों, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या की बात करें तो बच्चों तीन प्रकार के हैं पूर्णांक। पूर्णांक संख्या तीन प्रकार की है। एक होती है बच्चों धनात्मक पूर्णांक, एक होती है बच्चों ऋणात्मक पूर्णांक, एक होती है बच्चों शून्य पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। बच्चों अगर धनात्मक पूर्णांक की बात की जाए तो ये बच्चों आपकी एक संख्या रेखा, जो भी हमने पीछे बात करी, पीछे अभी, ये बच्चों आपकी जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात। ठीक है बच्चों, तो बच्चों एक से लेके आप दाईं ओर और चलते जाओ, एक से लेके आप दाईं ओर और चलते जाओ, ये आपके क्या है बच्चों, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है बच्चों, और बच्चों माइनस एक से लेके बाईं ओर चलते जाओ, ये है क्या बच्चों, ऋणात्मक पूर्णांक। और ये क्या है बच्चों, शून्य पूर्णांक। ये जीरो इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर, और ये क्या बच्चों, निगेटिव इंटीजर। धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक, ये है बच्चों। क्लियर है, तीन तरीके के आपके बच्चों के पूर्णांक हो गए। और एक चीज आपको क्या याद रखनी है बच्चों, एक चीज आपको और याद रखनी है, जो बच्चों बाईं ओर की संख्या से बड़ा हमेशा क्या है, दाईं ओर की संख्या। हमेशा बच्चों, जैसे 6 7 को ले लो, 7 क्या है बच्चों, बड़ा है। -5 और 4 को ले लो, ये -3 और -2 को ले लो। क्लियर है भाई, ये भाज्य संख्या बच्चों, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, ए नंबर विच इज डिवाइडेड मोर देन 2 फैक्टर। यदि क्या है, 2 से अधिक गुणनखंड हो। दो से
दो से क्या हो अधिक गुण। जैसे 10, 10 क्या है बच्चों, एक से ही भाग होगा, दो से ही भाग होगा, 5 से ही भाग होगा, 10 से ही भाग होगा। तो इसके गुणनखंड क्या है बच्चों, दो से अधिक है। और दो से अधिक गुणनखंड को हम क्या बोलते हैं बच्चों, भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर। अगर सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात की जाए, सबसे छोटी, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है बच्चों, सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4। कितनी है बच्चों, 4। 4 के अगर गुणनखंड करोगे तो 4 जो है बच्चों, एक से भी भाग है, दो से भी भाग है और 4 से भी भाग है। तो इसके दो से अधिक गुणनखंड हो गए तो ये क्या होगी बच्चों, भाज्य संख्या हो गई। ठीक है। अगला भाई, एक और भाज्य संख्या का उदाहरण दिया है बच्चों, ये 18। देखो 18 बच्चों आपका एक से भी भाग करके दिखाया इन्होंने, 18 को इन्होंने दो से भी भाग करके दिखाया है, 18 को इन्होंने तीन से ही भाग करके दिखाया हुआ है, 18 को इन्होंने 6 से ही भाग करके दिखाया हुआ है, 18 को यहाँ पे 9 से ही भाग करके दिखाया हुआ है, 18 को यहाँ पे 18 से ही भाग करके दिखाया हुआ। तो मतलब क्या बच्चों, 18 के कितने फैक्टर हो गए बच्चों, एक से हो गई, दो से हो गई, तीन से हो गई, 6 से हो गई, 9 से हो गई और 18 से। तो कितने बच्चों फैक्टर हो गए, 6 फैक्टर हो गए। तो दो से अधिक हो गए तो ये क्या होगी बच्चों, भाज्य संख्या। क्लियर है भाई। चलो अगले पे आते हैं। अगला क्या है बच्चों, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है, भाज्य अभाज्य संख्या क्या है, वह संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हैं, उसे आप क्या बोलोगे, अभाज्य संख्या। जैसे क्या बच्चों, 7, 7 बच्चों एक से भाग होगा और 7 से होगा, या 5 एक से भाग होगा या 5 से, 13 एक से भाग होगा या 13 से, या 19 एक से भाग होगा या 19 से। मतलब वह संख्या जो एक और स्वयं से केवल भाग होती हो, वह संख्या जो एक और स्वयं से भाग होती हो, किसी अन्य संख्या से भाग नहीं होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। अगर बात करें सबसे छोटी भाज्य, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या बच्चों, 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या, 2। नमस्ते। सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है उसे क्या है, 2 कहते हैं। 2 के अगर बच्चों गुणनखंड की बात की जाए तो वो केवल क्या है, 1 है और 2 है। और 2 केवल एक ऐसी संख्या है जो सम होने के बावजूद भी क्या है, अभाज्य है। 2 एक केवल ऐसी संख्या है, 2 एक ऐसी संख्या है जो कि सम संख्या होने के
बाद भी भाज्य संख्या है, सॉरी अभाज्य संख्या है, के बाद भी अभाज्य संख्या है। बाकी जितनी भी संख्याएं हैं, बाकी जितनी भी संख्याएं हैं, सारी क्या बच्चों, विषम है और अभाज्य। जैसे उदाहरण, 1, 3, 5, 7, 9, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, विषम संख्या के। और सभी क्या है, सॉरी 9 नहीं, 11, सभी क्या है, विषम है और अभाज्य है। अभाज्य।